सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम राम सा सभी मेरे सत्संगी भाई बहनों, इस YouTube के माध्यम से हम और आप इस सत्संग में मिल भी रहे हैं और यहाँ ज्ञान चर्चा भी हो रही है। आज का विषय है पदराग जोगिया गिगन मंडल घर किया। ये जो महाराज का भजन है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। जोगिया गिगन मंडल घर किया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर। महा अमीर सपिया जोगिया गिगन मंडल घर किया। गुरु प्रताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत चीना। मेरे रामा प्रेम प्रीत तत चीना। निस दिन राम नाम लिव लागी, निस दिन राम नाम लिव लागी। बंक नाल रस पीना जोगिया गिगन मंडल घर किया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। गरजी गिगन धरन धुजाणी, जल बिन पवन रस पिया। मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली पी चमके गेले, नदिया चाली पी चमके गेले। सूरत शब्द संग किया जोगिया गिगन मंडल घर किया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। धर्मराय सिर पांव दिराया, सूरत शब्द मिल कीना। मेरे रामा सूरत शब्द मिल कीना। तीनों चले मेरे सुहागे, तीनों चले मेरे सुहागे। तिरवेणी सुख लीना जोगिया गिगन मंडल घर किया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। चंद
चंद सूर उलट पलटाया, सुखमण का संग लिया। मेरे रामा सुखमण का संग लिया। आद पुरुष अलक अविनाशी, आद पुरुष अलक अविनाशी। सो मिल हरिजन जिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। हो जोगिया गिगन मंडल घर किया। निस दिन ध्यान लग्या सुन माई, मन निज मन होय चीना। मेरे रामा मन निज मन होय चीना। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, जन सुख राम मिल्या सुन सागर। पीव परसंग भीना, जोगिया गिगन मंडल घर किया। हो जोगिया गिगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर। महामीर पिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। हो जोगिया गिगन मंडल घर किया। राम। मेरे एक प्रेमी भाई ने मोबाइल से ये पूछा कि महाराज जी आप पद में जो महाराज ने ज्ञान दिया है उसका निर्णय आप कभी नहीं करते। जो भी आपके वीडियो दिखाई देते हैं ज्यादातर महाराज की वाणी के ही रहते हैं, मगर उसमें हरजस भी तो वाणी है। इसलिए मेरे उस भाई को धन्यवाद देता हूं और बीच बीच में अब हरजस को भी हम समझते जाएंगे। वो भी ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जोगिया गिगन मंडल घर किया। अब जोगिया किसे कहते हैं? जोगिया शब्द बना है योग से। योग कहते हैं योग को। योग माने जुड़ना। किसी से जुड़ने के लिए जब जुड़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा योग बना, संयोग बना, हम मिल गए। अब यहां भीतर में किसके साथ जुड़ना है और कौन जुड़ना चाहता है, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिसके साथ जुड़ना है वो हम ही हैं और जिसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी हम ही हैं। मतलब हम ही हमसे जुड़ना चाहते हैं। जब हम ही हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम तो एक ही हुए। जुड़ने के लिए तो दो चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
जुड़ने के लिए दो चाहिए। हमने जब ये माया से जीव का संयोग हुआ तो जीव अपने स्वरूप को भूल गया। वाणी जी में आता है प्रमाण, जैसे वो गधा हत्ती का आता है। वो गधा हत्ती अपना स्वरूप भूल चुका था, तो राजा के हाथी ने उसको उसके स्वरूप की याद दिलाई, फिर वो बंधन से मुक्त हुआ। और वो श्वान का भी प्रमाण आता है बैरागी के समाज में। कांच महल में जब वो श्वान चला जाता है तो उसको अपनी परछाई को देखकर वो समझता है कि कोई दूसरा कुत्ता इस महल में है, तो वो उस पर भौंकता है, जो उसकी आदत है। अब भौंकते 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 सारा दिन चला जाता है, न कोई किसी से साथ झगड़ा हुआ, न कोई लड़ा, न कोई मरा। जब वो श्वान समझ गया कि बात और है, मैं जिसके साथ लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, वहाँ कोई है ही नहीं, ये मेरा भ्रम है, ये भ्रांतिवश भ्रमवश मैं अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझकर उस पर भौंक रहा हूँ। समझा श्वान पचे तब हार्यो। अब वो समझ गया और वो थक गया, अब हार गया। और उसको हारने का मतलब क्या, वो समझ गया। तो यही चीज हमारे साथ हुई है। ये बाहर के प्रमाण जो गुरु महाराज ने दिया है वो हमारे लिए दिया है। हम ही अपने स्वरूप को भूल के जो शरीर हमें मिला है उस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, उस नाम को हम अपना मान रहे हैं, उस जगत को हम अपना मान रहे हैं। शरीर के साथ जो हमारे रिश्ते नाते हैं या माया से जो हमारा तादात्म्य है उसे हम सच मान के बैठते हैं। बस यही बड़ी भूल हम कर बैठे और माया में हम सब भरमा गए। अब वापस जब हम जाएंगे तो वापस जाने का रास्ता है, ये कान से गुरु महाराज का राम शब्द हमारे कान में आता है तो उसको हम रसना से रटन करते हैं। रसना से रटन करते करते गुरु महाराज की कृपा से वो कंठ पे शब्द की जागृति होती है। अब उसी भेद से रटन करते करते वो शब्द नाभि में आता है, फिर हृदय में आता है, फिर नाभि में आता है, फिर नाभि में आने के बाद वो नेंचर में परिवर्तित होता है। और वो शब्द और गुरु महाराज की कृपा से ये बंकनाल का भेद, बंकनाल जो हमारी बंद है, जो सुक्मणा हमारी बंद है, वो खुल जाती है। और सुक्मणा के रास्ते से इस ब्रह्मांड में, इस गगन मंडल में जब शब्द के साथ में हमारी सुरती, निर्ति, प्राण, मन जब पहुंचते हैं तब यहाँ ब्रह्मांड में हमारी अखंड बस्ती होती है। तो जोगी है हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं, परमात्मा से हमारा योग बन जाए, इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए हम इस धारा में आए हैं। अब महाराज कह रहे हैं कि जोगिया गगन मंडल घर किया। हाँ, मैं वो वास्तव में वो योगी बन गया हूं और मैंने गगन मंडल में, ब्रह्मांड में बस्ती करी है। अब बस्ती करने का मतलब क्या है, पहले बाहर से हम समझेंगे। जैसा कि अब ये गांव है, ये गांव में हर एक परिवार अपना अपना घर बसा के रह रहे हैं। तो अनेक घर यहाँ इस गांव में बस गए तो ये हो गई बस्ती। यानी हम यहाँ अब रह रहे हैं, अपना अपना मकान बना के अपने अपने घर में। जब काम धाम करते हैं तो थोड़ा बाहर आ जाते हैं और बाहर का अपना काम धंधा निपटा के वापस अपने घर में आ जाते हैं।
अब इसी प्रकार ये प्राण और ये मन, अभी इनकी बस्ती थी पिंड में। मन, महाराज ने राजा के संवाद में कहा है, हे राजा, 52 अक्षर का धर्म है सांसा, और सांस शब्द पर मन की आशा। मन ऊपर चेतन सुन हुई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। तो इस प्रकार श्वासा के आधार से ये मन सोचता है, संकल्प करता है। अब ये श्वासा जब तक पिंड में चल रही है तब तक मन सोचेगा, मन के विचार उठेंगे, मन की तरंगे उठती रहेगी। अब जहाँ श्वासा है वहाँ हमारा प्राण है। अब हमको प्राण को 10वें द्वार के बाहर से निकालना है, 10वें द्वार से बाहर जाना है। इसका मतलब है कि प्राण को ही निकालना है। अब प्राण को निकालने का रास्ता है घट के भीतर से। हंसा को परमोद के निजकन देऊं बताए, और मोक पंथ सुखराम कहे खोलू या घट माए। तो मोक्ष का रास्ता घट में ही खुलता है, घट में ही उसका भेद है। घट में मुक्ति मोक है, जो कोई करे विचार, और बिन सदगुरु सुखराम कहे दुख पावे संसार। तो अब जो इस रास्ते से भजन करेगा उसका ध्यान धीरे 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 कोई सहज कहते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे वैसे 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 हमारा सुरती शब्द और मन और प्राण, ये नृत्य सब धीरे धीरे एक एक स्थान को पार करते करते यहाँ आएंगे। तब कहेंगे कि हमने 3 लोक की हद पार कर ली। अब यहाँ हम त्रिकुटी में आए हैं। त्रिकुटी से ऊपर है बेहद और नीचे है हद। अब त्रिकुटी तक जाना ये भी बड़ा कठिन है। त्रिकुटी तक पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। अब त्रिकुटी पहुंच भी गए और त्रिकुटी पार भी हो गए, तब ब्रह्मांड में जब ये ध्यान आता है तब वहाँ बसती है हमारी बस्ती। यानी ब्रह्मांड में जिनका ध्यान आ गया, अर्थात पश्चिम के रास्ते से जो सुरती शब्द के आधार से सदगुरु के भेद से ऊपर आ गए, वहाँ का ध्यान अब नीचे नहीं आता, वो ध्यान अखंड रहता है। अब शब्द कभी नीचे नहीं आएगा, शब्द नहीं आएगा तो सुरती नीचे नहीं आएगी, और ये मन भी नहीं आएगा। अब मन नीचे नहीं आएगा, इसकी पहचान क्या? इसकी पहचान यही है कि मन के विचार धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। इसको कहते हैं मन पूरी तरह से हमारे काबू में आ गया। महाराज कहते हैं, गगन मंडल में मड़ी हमारी, तीरकुटी सेवा पूजा, सत का शब्द झूठ के आगे, और देव नहीं दूजा ओ राजा, ऐसा भेद हमारा, अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे, चित मन सूरत हजूरी, चाकर जिंग सबद धुन गाजे वो राजा, ऐसा भेक हमारा। राजा के संवाद में बात आई है, अड़ा पिंगला करे आरती। आरती करना यानी हीड़ा और पिंगला दोनों एक हो गई। अब ये
सुषुम्ना के अंदर से ये अनहद की ध्वनियां बजने लगी 10 प्रकार की। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो चितमन सूरत हजूरी चाकर ये होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात महाराज कह रहे हैं। हम कहने को तो कह देंगे, हाँ मेरा ध्यान त्रिकुटी है, मैं 10वें द्वार में पहुंच गया, मैं बाहर निकल गया। कैसे निकले बाहर? क्या आपका चित, आपका मन, आपकी सुरती आपकी चाकर बन गई, आपकी दास बन गई, आपके काबू में आ गई? अभी तक जो हम मन के काबू में थे, क्या मन हमारे काबू में आया? क्या मन के सोच विचार बंद हुए? अगर ये बात हो गई है तो ध्यान सच्चा है, भेद सच्चा है, इसमें बिल्कुल कोई शंका नहीं। महाराज कहते हैं, स्वदेशे न किया हम पेली, 5 20 जुग बांध्यो। स्वदेश से 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, चित्तमन बुद्धि अहंकार, इनको बस में करना पड़ेगा, तभी ब्रह्मांड में वस्ती होगी। अब ब्रह्मांड में वस्ती हो गई। अब मैंने कह दिया कि भाई मेरी ब्रह्मांड में वस्ती हो गई, पिंड में मेरी श्वास आ जाती है, और न मेरा मन है न मेरे सोच विचार है, बिल्कुल मुझे आनंद में है। कैसे पहचानेंगे? महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा। उसकी पहचान है, वो जो कह रहा है उसका असर उसके शरीर पे, ये भजन का प्रभाव पड़ता है और वो दिख रहा है कि नहीं है। दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महाअमीरस पिया। शरीर में निखार आएगा, शरीर चमकने लगेगा, शरीर का नूर यानी प्रकाश झलकता है शरीर पर, दूर से ही दिखाई देता है कि ये महात्मा ध्यानी है, उसकी पहचान होती है और आनंद तो आता है। अब ये कैसे हुआ? तो महाराज कहते हैं कि गुरु प्रताप साध संग भेटिया। सदगुरु के प्रताप से साध नाम शब्द, साध नाम सत शब्द, आत्मा का सत्शब्द, सदगुरु के प्रताप से जब वो सत्शब्द मेरे घट में जागृत हुआ। अब कैसे जागृत हुआ? अब वो प्रेम से ही जागृत हुआ और आगे भी प्रेम से ही रटन करते करते उस तत्व को, उस ब्रह्म को भीतर में कहते कि महाराज मैंने चीना, मैंने पहचान करी, मैंने पहचाना। निस्दिन राम नाम लिव लागी, बंक नाल रस पीना। अब रात दिन राम नाम से भजन में जिसकी लिव लग गई उसकी बंकनाल खुल जाएगी। बंकनाल यानी सुषुम्ना। अब सुषुम्ना का रस वो पिएगा, सुषुम्ना का आनंद उसे आएगा। गर्जी गीगन धरन दूजनी, जलबिन पवन रस पिया। अब ये ब्रह्मांड शब्द से, शब्द के प्रभाव से ब्रह्मांड गरजता है, नाभि यानी धरती धूसती है, और वहाँ जल तो नहीं है, मगर ये जो श्वासा नाभि में अमाऊ होती है, वो श्वासा ही उसका रस पीने को मिलता है, क्योंकि ये श्वासा में ही तो हमारा प्राण ऊपर जा रहा है। और जब सभी इकट्ठे यहाँ त्रिकुटी में आते हैं तो उसका आनंद आने लगता है। नदिया चली पिचम के गेलिए, नदिया नाम नाड़िया। ये मूल यानी गुदा स्थान और ब्रह्म स्थान के बीच में तीनों नाड़ी का उद्गम है, ईड़ा पिंगला सुकमणा का। अब इसमें सुकमणा नाड़ी का मुख बंद है। सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु की कृपा से, सासुसात के भेद से उसका जो बंद मुख है, जो कुंडलनी है, वो खुल गई। कुंडलनी जागृत होने से बंकनाल यानी सुषुम्ना का रास्ता खुल गया। अब ये तीनों नाड़ियां में अब शब्द के प्रताप से ये नाड़ियां भी जागृत हो गई, और सुकमणा के अंदर से ये शब्द ऊपर चढ़ रहा है, उसके साथ सुरती चढ़ रही है। नदिया चाली पिचम के गेले, सूरत शब्द संग किया। अब सुरती शब्द का योग हुआ। आत्मा परमात्मा का योग तब बनता है जब सुरती शब्द का योग बने, और शब्द का योग बनता है सदगुरु की कृपा से, उनके भेद से, भजन करने से। धर्म राय सिर पांव दिराया, सूरत शब्द मिल कीना। अब यहाँ है धर्म राय, यहाँ लगता है उतान पात बंद, शरीर अकड़ता है, गर्दन पीछे झुक जाती है, तो बंद खुलना ही। अब जिसका बंद खुल गया
तो उसने धर्मराय के सिर पे पाँव रख दिया। सुखराम धर्म के शीश पर लात देर हंस जाए। तो बंद खोल के आगे जाना पड़ता है। धर्मराय सिर पाँव दिराया, सूरत शब्द मिल कीना। सुरती शब्द से भजन करते 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 इस उतान पात बंद को खोला। धर्मराय के सिर पे लात दे के मैं ऊपर आया। कहाँ आए? तीनों चले मेरसू आगे। ये तीनों नाड़ियां यहाँ तक तो इकट्ठी है ऐसी पीठ में, हिरड़ी की हड्डी के अंदर से। ये है सुकमणा, ये ईड़ा और ये पिंगला। ऐसे सीधी नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये तीनों नाड़ियां मेरु तक आ गई, यहाँ तक। और यहाँ से तीनों तीन तरफ से डिवाइड हुई। ये इधर से ईड़ा, इधर से पिंगला, और सिर ऊपर हुए त्रिकुटी आगे और लाग्यो ध्यान नैन पलटावे। तीनों चले मेरसु आगे, तिरवेनी सुख लीना। यहाँ पे त्रिकुटी का सुख लिया। अब त्रिकुटी का सुख क्या है? देखो, त्रिकुटी का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं बता रहा हूं आपको, त्रिकुटी पहुंच गए तो यहां से सारे ब्रह्मांड के चेन आपको दिखने लगते हैं। जो बाहर सारा ब्रह्मांड ये फैला हुआ है, वो सारा ब्रह्मांड यहां से उसके सारे चेन धीरे धीरे दिखे सुनाई देते हैं। चंद सूर उलट पलटाया। ये चंद्र, ये सूर्य, ये ईड़ा, ये पिंगला। अब जो सीधे चल रहे थे, अब इसको उलट कर दिया। चंद सूर उलट पलटाया। अब सुकमण का संग लीना। अब दोनों एक हो गए तो यहां सुकमणा बन गई कि नहीं? वो सुषमना नाड़ी यहां भी है, तो यहां भी तो अब यहां शब्द आने के बाद तो ऐसे सीधी जाएगी ना। यहाँ शब्द जो है वो दोनों श्वास को एक करता है, और ऐसी सुकमणा नाड़ी यहाँ भी ईड़ा पिंगड़ा एक होके बनती है। चंद सूर उलट पलटाया, सुकमण का सुख लिया। आद पुरुष अलग अविनाशी, सोमिल हरिजन जिया। अब जो आद पुरुष है, जो अलग है, जो अविनाशी है, जो परमात्मा है, जिसको हम हमारे घट में आत्मा कहते हैं, वो अभी तक लखने में नहीं आया था। वही अविनाशी है, वही परमात्मा है। अब वो लखने में आ गया। अब इस भेद से वो परमात्मा को भीतर में, उस आत्मा को भीतर में मैंने लखा। और महाराज कहते हैं कि अब परमात्मा को लखने के बाद वो आनंद मेरे अंदर आया। वो दिव्य दृष्टि से उस परमात्मा को, उस अनंत सूर्य के प्रकाश को मैं भीतर में देखने लगा, तो आनंद तो आएगा। निस दिन ध्यान लग्या सुन माई, मन निज मन होय चीना। त्रिकुटी से आगे रात दिन ध्यान लगा हुआ रहता है, वो ध्यान टूटता नहीं है। इसी को कहते हैं गगन मंडल में, ब्रह्मांड में मस्ती करना। अब रात दिन शून्य में ध्यान लगा और मन का निजमन हो गया। पहले मन से, मन को श्वासा में लगाया, मन को भजन में लगाया। पहले तो बड़ी बाधा हुई पिंड में, धीरे धीरे आगे त्रिकुटी में मन का निजमन बन गया। अब मन निजमन से शून्य में पहुंच हो गई। जन सुखराम मिल्या सुन सागर, पीव परस अंग भीना। अब सुन सागर में आगे कहते महाराज, सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म के लोक, और वहां ला गया सुखराम के हंस पहुंचा मोक। अब ये सुन सागर में यानी अफाट शून्य, अमाप शून्य, ऐसा शून्य जो सागर के समान है, अथाह शून्य। अब अथाह शून्य में जब हमारा ध्यान गया, जब हमारी सुरती गई, तो क्या हुआ? पीव परस अंग भीना। जैसे पति पत्नी का मिलन होता है, और शरीर से शरीर जब मिलते हैं, अब जैसा वो शरीर के साथ मिलने से सारा शरीर पसीने से भर जाता है, पसीना होता है। पीव परस अंग भीना, यानी पूरा भीना नाम भीग जाना, शरीर भीग जाना पसीने से। जब पति पत्नी को मिलते हैं या पत्नी पति को मिलते हैं, अपने पति को मिलती है, तब अब अंग भीना का मतलब वो आनंद आना, वो परम आनंद की प्राप्ति करना। अब यहाँ ये सुरती ने अपने पति परमात्मा को पहचान लिया। अब जाके सुरती
वो आनंद में समा गई, वो दिव्य प्रकाश में समा गई, तो वो शरीर में तो उसका प्रमाण मिलेगा, वो आनंद आएगा। इसको कहा है महाराज ने, जोगिया गिगन मंडल घर किया,